जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, चेतावनी बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। उम्र बीती जा रही है, रोज रोज हम मौत के नज़दीक पहुंच रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे इस लोक से जाने की खबर अड़ोसी पड़ोसी और सगे संबंधियों में फैल जाएगी। उस दिन सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारी शान धूल में मिल जाएगी, सबसे नाता टूट जाएगा। जिनको मेरा मेरा कहते जीभ सूखती है, जिनके लिए आज लड़ाई उधार लेने में भी इनकार नहीं है, उन सबसे संबंध छूट जाएगा, सब कुछ पराया हो जाएगा। मन का सारा हवाई महल पल भर में ढह जाएगा। जिस शरीर को रोज धो पोंछ कर सजाया जाता है, सर्दी गर्मी से बचाया जाता है, जरा सी हवा से परहेज किया जाता है, सजावट में तनिक सी कसर मन में संकोच पैदा कर देती है, वह सोने सा शरीर राख का ढेर होकर मिट्टी में मिल जाएगा। जानवर खाएंगे या विष्ठा बन जाएगा, सड़ेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। यह सब बातें सत्य, परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की दयनीय दशा को भूलकर याद नहीं करते। यही बड़ा अचरज है। इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा था कि प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर बचे हुए लोग अमर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। अतएव भाई, बेखबर मत रहो, उस दिन को याद रखो। सारी शेखी चूर हो जाएगी। ये राजमहल सिंहासन ऊंची ऊंची इमारतें किसी काम न आएंगी। बड़े शौक से मकान बनाया था, सजावट में धन की नदी बहा दी थी, पर उस दिन उस प्यारे महल में 2 घड़ी के लिए भी इस शरीर को स्थान न मिलेगा। घर की सारी मालिकी छिन जाएगी, सारी पद मर्यादा मटिया मेट हो जाएगी। इस जीवन में किसी को कुछ भलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद कर लेंगे। सभाओं में शोक के प्रस्ताव पास कर रस्म पूरी कर दी जाएगी। दुख देकर मरोगे तो लोग तुम्हारी लाश पर थूकेंगे, वश न चलेगा तो नाम पर चुपचाप जरूर ही थूकेंगे। बस इस शरीर का इतना सा नाता यहाँ रह जाएगा। अभी कोई भगवान का नाम लेने को कहता है तो जवाब दिया जाता है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, काम से वक्त नहीं मिलता। पर याद रखो, उस दिन अपने आप फुर्सत मिल जाएगी, कोई बहाना बचेगा नहीं, सारी उछल कूद मिट जाएगी। तब पछताओगे, रोगे कि फिर पाछे पछताएगो जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। मनुष्य जीवन जो भगवान को प्राप्त करने मात्र का एक साधन था, उसे तो आपने यूं ही खो दिया। अब बस रो, तुम्हारी गफलत का यही नतीजा ठीक ही तो है। भैया अभी भी चेतो, विद्या बुद्धि वर्ण धन मान पद का अभिमान छोड़कर सरलता से परमात्मा की शरण लो। भगवान की शरण के सामने ये सभी कुछ तुच्छ है, नगण्य है। विद्या बुद्धि के अभिमान में रहोगे, फल क्या होगा। तर्क वितर्क करोगे, हार गए तो रोगे, पश्चाताप होगा, और जीत गए तो अभिमान बढ़ेगा। अपने सामने दूसरे को मूर्ख समझोगे। हम शिक्षित हैं, इसी अभिमान से तो आज हमारे मन ने बड़े बड़े पुरखाओं को मूर्खता की उपाधि प्रदान कर दी है। इस बुद्धि के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया है। आज परमेश्वर भी कसौटी पर कसे जाने लगे हैं। जो बात हमारे तुच्छ तर्क से कभी सिद्ध नहीं होती, उसे हम किसी के कहने पर भी मानने को तैयार नहीं हैं। इसी दुराभिमान ने सत्शास्त्र और संतों के अनुभव सिद्ध वचनों में तुच्छ भाव पैदा कर दिया। हम उन्हें कवि की कल्पना मात्र समझने लगे। धन के अभिमान ने तो हमें गरीब भाइयों से
अपने ही जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से सर्वथा अलग कर दिया। ऊंची जाति के घमंड ने मनुष्यों में परस्पर घृणा उत्पन्न कर दी, दूसरे को वैरी बना दिया। व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार आज हमारे चिर संगी बन गए हैं। बड़े से बड़े पुरुष आज हमारी तुली नपी अक्ल के सामने परीक्षा में फेल हो गए। पद मर्यादा की तो बात ही निराली है। जहाँ कुर्सी पर बैठे की आंखें फिर गई, आसमान उल्टा दिखाई पड़ने लगा। 2 दिन के परतंत्रता मूलक हुकूमत पर इतना घमंड, 4 दिन की चांदनी पर इतना इतराना। अरे रावण, हिरण्यकश्यपु सरीके धरती तोलने वालों का पता नहीं लगा, फिर हम तो किस बाग की मूली हैं। सावधान हो जाओ, छोड़ दो इस विद्या, बुद्धि, वर्ण, धन, परिवार, पद के झूठे अभिमान को। तोड़ दो अपनी बंधी हुई सारी गलत फहमियों को। फोड़ दो भांडा जगत के माया के रूप का। जोड़ दो मन उस अनादिकाल से नित्य बजने वाली मोहन की महामायाविनी किंतु महा माया नाशिनी मधुर मुरली ध्वनि में, और मोड़ दो निश्चयात्मिका बुद्धि की गति को, जो निज नित्य निकेतन, नित्य सत्य आनंद के द्वार की ओर, द्वार की ओर। जय श्री राधे, जय श्री राधे।